Good morning, students. Today we will discuss about energy stored in a capacitor. When we deposit some charge on the plates of capacitor, obviously there some electrostatic potential energy is also stored in the capacitor, and we have to derive the formula for this potential energy. Clear है जी? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो क्यों स्टोर होती है। देखो बेटा, क्या है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है जी, और इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। इस एंड को हमने इस प्लेट को कुछ चार्ज देना है, ठीक है, कुछ मैंने पॉजिटिव चार्ज देना है। एक फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज दूंगा मैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट चार्ज के लिए कोई वर्क डन नहीं होता, ठीक है जी। बट अगर अब मैंने इस प्लेट को कुछ और चार्ज सप्लाई करना है, तो पहले वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक है, दूर भगाएगा, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, बाहर से कुछ फोर्स लगा के, इसकी रिपल्शन के अगेंस्ट फोर्स लगा के और कुछ डिस्प्लेसमेंट करवा के इस चार्ज को यहां भेजना है, ठीक है। तो मेरे को सेकंड चार्ज डालने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस प्लेट में या इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई वी से एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है जी। तो हमने अब ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये कैपेसिटर बना लिया, यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो हमारे पास कुछ बाय इंडक्शन इधर भी चार्जेस आएंगे, अपोजिट चार्जेस दूसरी प्लेट पर बाय इंडक्शन आ जाएंगे। हम मान लेते हैं, क्या मानना है, कि जब इस प्लेट पर कुछ चार्जेस थे तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, और पोटेंशियल हमें पता है कब बनता है, जब हम चार्जेस को ऐड करते हैं, और जितना ज्यादा चार्ज ऐड करते हैं उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बनता है। हमने रिलेशन भी पढ़ा हुआ है, V इज प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। जितना चार्ज ज्यादा ऐड करोगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले चार्जेस हैं, हम मान लेते हैं इट हैज Q अमाउंट ऑफ चार्ज एंड हेंस पोटेंशियल इज V, ठीक है जी। जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज है वो Q है, और उसका जो पोटेंशियल अभी तक बन चुका है दैट इज V, ठीक है जी। तो कुछ एनर्जी तो इसके पास पहले ही होगी, बट मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसमें कुछ dq अमाउंट ऑफ चार्ज और ऐड करना है। इस प्लेट पर हमने कितना चार्ज ऐड करवाना है, और dq, ठीक है। तो पहले से ही q चार्ज इस पर है और dq हमने और डालना है, तो ऑब्वियसली हमें वर्क करवाना पड़ेगा, इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। और वही वर्क हम फाइंड कर लेंगे, उतनी ही एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। तो हम यहां बोलते हैं लेट dw इज वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन होगा क्योंकि मैंने स्मॉल चार्ज ऐड करना है, इज वर्क डन इन एडिंग ए चार्ज dq ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये चार्ज हमने ऐड करवाना है, dq अमाउंट ऑफ चार्ज ऐड करवाना है, ठीक है। और कितना वर्क डन होगा, देखो बेटा, वर्क का मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, हमने वर्क का एक फार्मूला, इसका पोटेंशियल का एक फार्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और यहां से वर्क का फार्मूला आता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो मैं यही फार्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा, इट इज dw इज इक्वल टू, पोटेंशियल इसका पहले से है V, और मैंने जो चार्ज ऐड करवाना है दैट इज dq, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने टोटल वर्क डन, ये देखो स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल वर्क डन हुआ, हम जरूरी थोड़ा ना dq अमाउंट ही चार्ज इसका इस पे ऐड करवाएंगे, हमने और भी चार्ज इस पर ऐड करवाना है, तो हम इसका टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करते हैं, जहां से आपने चार्ज डालना स्टार्ट करना है, और जिस चार्ज की क्वांटिटी तक आपने चार्ज डालना है वहां तक इंटीग्रेट करेंगे। जैसे अगर आप 2 कूलम से लेके, पहले इस पर 2 कूलम चार्ज था, आपने 10 कूलम तक जाना है, तो हम 2 कूलम से 10 कूलम तक इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट रख के। अगर हमने स्टार्टिंग से चलना है तो 0 कूलम से लेके 10 कूलम तक चल पड़ेंगे,
ठीक है। या अगर आपको ये नहीं पता कहाँ तक जाना है, कुछ भी किसी भी जनरल फार्मूला निकालना है, तो हम जीरो से लेके किसी चार्ज क्यू तक इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट विद इन द लिमिट्स इसको करके हम टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे टू फाइंड टोटल चार्ज, टोटल वर्क डन in adding the charge from 0 to कुछ कैपिटल क्यू होगा चार्ज, यहां तक हमने चार्ज को ऐड करना है। तो इसके लिए इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेशन dw और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन v dq और 0 से कैपिटल क्यू, ठीक है। तो dw की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, इट विल बी W वर्क डन, और यहां पर V कांस्टेंट होके बाहर नहीं आएगा। यहां पर V कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं कांस्टेंट है, देखो बेटा, अब जैसे जैसे हम इस प्लेट के ऊपर चार्ज डालते जाएंगे, ठीक है। पहले मैंने 1 कूलम, मैंने 10 कूलम तक चार्ज डालना है, 1 कूलम डाला, फिर 2 कूलम डाला, फिर 3 कूलम डाला। जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में पोटेंशियल भी तो इंक्रीज कर रहा है। सो पोटेंशियल इज अ वेरिएबल थिंग हियर, वी कांट टेक इट एज कांस्टेंट, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है वो वेरिएबल चीज है, ठीक है। तो हमने इस वेरिएबल चीज को बाहर नहीं रखना, और अगर हम इसको बाहर नहीं रखेंगे तो इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिट्स जो है वो चार्ज की है, ये पोटेंशियल है। तो हमने क्या करना है, पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ चार्ज चेंज कर लेना है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो V का हम फार्मूला यहां पर पहले पुट करते हैं, 0 टू कैपिटल Q, Q अपॉन सी डी क्यू, ये फार्मूला बन जाएगा। और यहां से जो C क्या होता है, कैपेसिटेंस, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर आ जाएगी। और 0 टू कैपिटल Q की Q डी क्यू की हम इंटीग्रेशन करेंगे, और ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है फिर, इट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू कैपिटल Q। और ये हमारे पास जब हम इसकी फर्दर लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो Q की जगह पहले अपर लिमिट पढ़ेंगे, पुट करेंगे तो कैपिटल Q, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। सो वी आर लेफ्ट विद क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये हमारे पास वर्क डन आता है, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए इसको हम U भी लिख लेते हैं। तो जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है उसका फार्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है जी। और इसके साथ वाले ही हम और फार्मूलाज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ रिलेटिव फार्मूलाज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हम Q की यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से निकाल के Q की वैल्यू यहां से निकलेगी CV, ठीक है। बाय पुटिंग Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो अगर मैं Q को यहां पर CV पुट कर देता हूं, देन एनर्जी बिकम C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला एनर्जी का बन जाता है। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c बन गया। ऐसे एक और फार्मूला हम बना सकते हैं बाय पुटिंग C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां C को Q अपॉन V पुट कर लो इसी फार्मूला से, तब हमारे पास थर्ड फार्मूला मिल जाएगा। तो यहीं पे इसके सामने मैं लिखता हूं बाय पुटिंग C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो वर्क डन, सो जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू स्क्वायर, ये हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल Q हमने माना हुआ है, 2Q अपॉन V, और एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम हाफ QV। तो ये हमारे पास थर्ड फार्मूला निकल के आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। फर्स्ट फार्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, सेकंड हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। These all formulas we can use according to given situation. So this is the energy stored. मैंने आपको +1 से बताया हुआ है कि जब भी हमने एनर्जी फाइंड करनी होती है, किसी भी चीज में एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करनी है, we always use the formula of work done, ठीक है जी।